तो आज की इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण यानी कि बुडमास के रूल को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। मान लीजिए अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलता है सॉल्व करने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया गया है 6/2 गुना 1+2। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के फंक्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ भाग भी है, गुना भी है, फिर ब्रैकेट भी है और प्लस यानी जोड़ भी है। तो इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि पहले क्या सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक खास तरह का नियम बना हुआ है, जिसे कहते हैं हम लोग बुडमास का रूल यानी कि बुडमास का नियम। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बुडमास का नियम क्या होता है। तो बुडमास का जो फुल फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार होता है। बीच से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट, फिर होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है कर्ली ब्रैकेट और फिर होता है बिग ब्रैकेट। हिंदी में इसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसे महिले ब्रैकेट बोलते हैं और इसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। फिर वो से होता है ऑफ, इसका मतलब होता है गुना। फिर डी से होता है डिवीजन मतलब भाग। फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। फिर ये मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़। फिर सबसे लास्ट में होता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो यह एक तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्रम है, यानी कि हम लोग प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करेंगे तो क्रम से करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर गुना को, फिर भाग को करेंगे, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर सबसे लास्ट में घटाव को करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके इस बुडमास के नियम को और विस्तार से समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 6/2 × 1+2। तो इसमें आपको देखना है बुडमास के रूल के अनुसार चलना है। देखिए सबसे पहले बी से ब्रैकेट होता है, तो देखना है कि आप ब्रैकेट इस क्वेश्चन में है, तो अगर है तो उसे सबसे पहले सॉल्व करना है, यानी क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है यानी छोटा ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ से यहाँ तक की जो फंक्शन है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी इसके अंदर का जो जोड़ है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है 6/2 और हमें सबसे पहले सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को। तो इसके अंदर क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और इसके बाहर अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ देखिए गुना का साइन होता है, यानी हम लोग यहाँ गुना दे देंगे। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है 6/2 गुना 3। अब हमें यहाँ 2 प्रकार के ऑपरेशन मिल रहे हैं, यानी पहले भागा मिल रहा है फिर गुना मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं, बी से ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं, वो मतलब ऑफ यहाँ नहीं है। अब यहाँ देखिए डी फॉर डिवीजन है, यानी 6 को इस 2 से भागा देना है। तो सबसे पहले हम डी से डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 को भागा देंगे 2 से। तो 2 से अगर 6 को भागा देंगे तो हमें मिलेगा 3, और फिर इसे गुना करना है बचा हुआ इस 3 से। तो लास्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। टी के बाद अब देखिए एम होता है, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, तो गुना करते हैं हम लोग। 3 × 3 हो जाएगा 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बुडमास के नियम से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस महिला ब्रैकेट 24 माइनस छोटा ब्रैकेट 13+3, और फिर यह तीनों ब्रैकेट से बंद है। तो सबसे पहले यहाँ क्या देखना है कि ब्रैकेट कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ है, क्योंकि ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यानी महिले ब्रैकेट को, इसके सबसे लास्ट में हम लोग बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्रम से भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ लाइन ब्रैकेट है क्या। तो अगर लाइन ब्रैकेट यहाँ है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद देखिए स्मॉल ब्रैकेट है क्या, चेक कीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे यहाँ 15 है तो 15 का 15 लिख दीजिए, माइनस है, फिर बड़ा ब्रैकेट 5 है, फिर देखिए प्लस है, फिर कर्ली ब्रैकेट है 24 है, फिर माइनस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है उसे जोड़ना है, तो उसे जोड़ते हैं। देखिए 13 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 16 मिलेगा, और 16 यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे, और यहाँ से ब्रैकेट खत्म हो जाएगा क्योंकि इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ 2 ब्रैकेट बचा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट यानी इस महिले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो महिला ब्रैकेट कहाँ है उसे ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ से इस पार्ट तक महिला ब्रैकेट है, तो हम अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। 15 माइनस देखिए 5 प्लस, अब इसे सॉल्व करना है तो 24 में से 16 को घटाना है, तो हमें क्या मिलेगा, घटाने पर 8 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस महिले ब्रैकेट को यहाँ से हटा देंगे, अब यहाँ सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचेगा। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे बड़ा ब्रैकेट को। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ 15 माइनस लिखेंगे, और इसके अंदर क्या है
5 + 8 यानी कि दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ से बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ यहाँ क्या बचा हुआ है 15 - 13। तो हम सिंपली 15 में से 13 को घटा देंगे तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा, क्या आएगा 2। और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी लिख चुके हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए 12 प्लस बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस महिला ब्रैकेट 6 + 4 माइनस है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 16/3 - 5 और इसके ऊपर देखिए लाइन ब्रैकेट है। अब हम लोग लाइन ब्रैकेट को भी सॉल्व करना सीखेंगे और फिर यह तीनों ब्रैकेट से बंद है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ब्रैकेट है और किस प्रकार का ब्रैकेट है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या लाइन ब्रैकेट अगर है तो कहाँ है। तो लाइन ब्रैकेट देखिए यहाँ 3 और 5 के ऊपर में है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी क्रम से भी इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसे सेम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ 12 है प्लस है बिग ब्रैकेट 7 प्लस फिर एक कर्ली ब्रैकेट 6 + 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 16। अब यहाँ भाग है और यहाँ देखिए 3 - 5 के ऊपर लाइन ब्रैकेट है। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या दिया गया है 3 - 5 के ऊपर देखिए लाइन ब्रैकेट है। तो नॉर्मली अगर हम 3 में से 5 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हमें मिलेगा -2। लेकिन अगर इसके ऊपर हम लाइन ब्रैकेट यानी इस बार को लगाते हैं, इसे हम लोग बार भी बोलते हैं इस लाइन ब्रैकेट को। तो इसका काम क्या है कि यह नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव बना देता है, यानी कि यहाँ जो -2 है अगर इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट है तो यह हो जाएगा सिर्फ 2, यानी कि यहाँ से नेगेटिव साइन माइनस का साइन हट जाएगा और यह पॉजिटिव बन जाएगा। तो लाइन ब्रैकेट का काम है कि नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। तो अब हम लोग इस 2 को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से और फिर हम लोग तीनों ब्रैकेट से बंद कर देंगे, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट से। अब नेक्स्ट नंबर है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने का, यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का। तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, देखिए 16 और 2 के बीच, देखिए यहाँ 16 को भागा देना है 2 से। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हम इस बचे हुए पार्ट को सेम लिख देंगे 12 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 माइनस, अगर हम 16 को 2 से भागा देंगे तो हमें पता है हमें मिलेगा 8। और फिर देखिए यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो सिर्फ यहाँ कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट बचेगा। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ देते हैं और इसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट देते हैं। तो अब हमें यहाँ कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। नेक्स्ट नंबर जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट का होता है। तो कर्ली ब्रैकेट कहाँ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसे सेम लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बीच की संख्याओं को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसके बीच प्लस भी है और माइनस भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन करेंगे क्योंकि ए से पहले एडिशन होता है, इसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10। अब 10 में से हमें 8 को घटाना है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो इस 2 को हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे और यहाँ से अब कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक बचेगा। अब इसे भी हम लोग सॉल्व कर देंगे क्योंकि लास्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे लिखेंगे 12 प्लस, अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए 7 और 2 को जोड़ना है तो हमें मिलेगा 9 और यहाँ से यह ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और सिर्फ यहाँ जो बचा हुआ है संख्या है 12 + 9। अगर इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 21। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग तीनों क्वेश्चन को बोडमास के नियम से सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग बोडमास का नियम का विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।